हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस एक्सरसाइज में हम इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। हम 28 से लेकर 32 सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़े से चेंज होने वाले हैं। यहाँ से हम किसी वेरिएबल, आपको कुछ कंडीशन दी होगी और वहाँ उससे हमें वहाँ पे कुछ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी, यहाँ पे देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से समझना, एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं भूलोगे। तो बिल्कुल स्ट्रेस आउट होके, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को फिर से देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है। और नहीं समझ में आता तो मैं हुई आपके साथ में, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना कोई भी स्टेप में अगर आपको डाउट होता है तो। ठीक है। तो विदाउट टेंशन अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया है और उसकी 3 डेफिनेशन दी है। तो 3 डेफिनेशन कैसे दी है कि x की वैल्यू जहां पर भी लेस देन 1 होती है, यानी x की वैल्यू जब भी लेस देन 1 आएगी तो आपको a प्लस बी एक्स फंक्शन लेना है। जब x इक्वल टू 1 लेना होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा तो आपको यहाँ पे 4 लेना है। जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो आपको b माइनस ए एक्स लेना है। तो 3 डेफिनेशन हो गई। किसी भी वेरिएबल में 3 तरह की वैल्यू होगी, या तो वो 1 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल हो गया, या x से यहाँ पे छोटा हो जाएगा, इस तरह से। तो 0 नहीं लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 को हमें यहाँ पे लिया है। एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, तो वो यहाँ पे तो लिमिट लगा रखी है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसके आगे क्या लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है। और यहाँ पे ओनली एफ ऑफ 1 दिया है। तो उसको देख के कुछ 10th क्लास का याद आ रहा है कि हमने इस तरह से, हमें कोई भी इक्वेशन दिया होता, जैसे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 2 प्लस 3x दिया है, तो आपको कहा कि आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पुट करो। तो हम यहाँ पे लेट की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। तो हम उसको पी एक्स इक्वल टू लेते थे ना 10th क्लास में, कि लेट हमारी इक्वेशन ये पी एक्स इक्वल टू में दिया, आप x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करो। तो हम x जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर लेते थे। 2 प्लस 3 इंटू 1, तो 2 प्लस 3 आपका यहाँ पे 6 आ गया। तो p1 आपका यहाँ से 6 आ गया। अब यहाँ इक्वेशन एफ एक्स की फॉर्म में है तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई लिमिट लगी हुई नहीं कि हम इसको लिमिट की फॉर्म में सॉल्व करें, हम इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जब गिवन कंडीशन है तब आपको कहा है कि व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तब आप ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड करके बताओ। तो ये चीज आपको कही। तो राइट हैंड साइड तो आपको अभी सॉल्व करना आ गया कि जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका ये है और x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है। तो हमने देखा यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे तो हमारे पास कोई वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन नहीं है, हमारे पास तो सीधी वैल्यू है। तो एफ ऑफ 1 तो हमारा यहाँ से हो गया 4। अब लेफ्ट इक्वल दिया हुआ है, अब राइट फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगी हुई और एफ एक्स जो है वो हमारा फंक्शन की यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है। एफ एक्स अगर आपका यहाँ पे एक फंक्शन होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू करके पुट कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन ज्यादा होते हैं तो आपको पता है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं, देन हम राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं। फिर अगर वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होती है तब इसका मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके। तो हमें जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4। हमने ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम जो आपको गिवन इक्वेशन है हमने वहां से लिखा। ठीक है। एफ ऑफ 1, ये एक्स इक्वल टू 1 पे आपको गिवन इक्वेशन क्या है कि एक्स इक्वल टू 1 पे आपका एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। यही है ना, एक्स इज लेस देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स आपका बी माइनस ए एक्स है, और एक्स इक्वल टू 1 पे जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो 4 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे दूसरा फाइंड करना है। नाउ लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। तो इसके लिए हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पे 2 फंक्शन है। क्योंकि जब भी हम लिमिट इस तरह से लगा और फंक्शन एक नहीं होता, एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो हम वहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिमिट लेंगे। ठीक है। एक आपकी यहाँ पे हो जाएगी LHL और दूसरी हो जाएगी RHL। ठीक है, इजी। तो LHL लिमिट में आपका क्या होता है, इससे थोड़ी सी छोटी, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट
x इज टेंडिंग टू 1 से छोटी लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे fx हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए फंक्शन कौन सा आएगा, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो x इज लेस देन 1 है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन आ रहा है a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस बी एक्स हो गया, हमने फंक्शन लिख लिया। अब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो जहां पर भी आपका ग्रेटर देन 1 होगा हम वो वाला फंक्शन लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है आपका, तो ग्रेटर देन 1 हमारा यहाँ x इज ग्रेटर देन, यानी वो सारी वैल्यू जो x से बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, b माइनस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट हमने यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं, अब हमने फंक्शन ले लिया, अब आप सीधा लिमिट की वैल्यू पुट करो, x इज टेंडिंग टू 1 ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर लो, तो a प्लस बी इंटू एक्स की जगह 1 रखा, तो ये आया a प्लस बी आ गया। और यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करा b माइनस ए इंटू 1, तो ये आपका यहाँ से हो गया b माइनस ए। बट आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पे तो a प्लस बी आ रहा है, यहाँ b माइनस ए आ रहा है, दैट मीन्स तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चंस में देखा है इससे पहले जब सॉल्व किया कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो। और मैंने ग्राफिकल फॉर्म में भी बताया था कि अगर ग्राफ कंटिन्यूस फॉर्म में इस तरह से बनता है, एक का फर्स्ट का आपका यहाँ पर है और दूसरे का आपका ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इतना बना और दूसरे का आपका इस तरह से जा रहा है, तो कंटिन्यू फॉर्म में तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि आपको देखो एक तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, हमने इसको x टेंड्स टू 1 fx को हमने दो तरीके से सॉल्व किया, चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, चाहे हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, बट ये दोनों किसके इक्वल आ रही है, ये सॉल्व किया बट ये भी f ऑफ 1 के इक्वल है, तो a प्लस बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट भी हमारी इसी के इक्वल आएगी, तो ये b माइनस ए भी आपका यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। तो यहाँ से हम जो गिवन है वहां से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो जब भी आपको यहाँ इस तरह से क्वेश्चन दिया और आपको यहाँ ए बी सी डी किसी भी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो आपको वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक नहीं करना है, सीधा आपको सॉल्व कर लेना है। और सीधा क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि इसको हम चाहे दो मैथड से सॉल्व करें, चाहे हमारे पास 2 डेफिनेशन हो, 3 डेफिनेशन हो, कितनी भी डेफिनेशन हो, बट आपको ये यहाँ की जितनी भी वैल्यू है वो इसके इक्वल दी हुई है। तो यहाँ चाहे 3 डेफिनेशन सॉल्व करें, तीनों ही आपकी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब a प्लस बी भी आपका 4 के इक्वल आ रहा है, b माइनस ए भी आपका 4 के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स वैल्यू तो इक्वल ही आ रही है ना, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट आपकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो वे आर गिवन, हमें ये गिवन है, लेकिन हम इससे ये लिख सकते हैं कि इससे हमने दो फंक्शन यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड किया ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि ये दोनों 4 के इक्वल आ रही है, इसलिए मतलब ये यहाँ पे सब इक्वल है, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो ये इसके इक्वल है, इससे हमने दो वैल्यू को फाइंड किया, तो ये दोनों भी इसके इक्वल होगी, दैट मीन्स आपके यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की आपकी वैल्यू क्या आ रही थी, a प्लस बी आ रही थी, तो ये a प्लस बी हो गया। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, b माइनस ए आ रही है। और f ऑफ 1 हमने जब देखा तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अब हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, a की फाइंड करनी है, b की फाइंड करनी है। तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है क्लास 10th में कि दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो इक्वेशन हमें चाहिए। तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन रही है, एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, a प्लस बी इक्वल टू 4 बन रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पे बन रही है b माइनस ए इक्वल टू 4 बनी। तो इसको अभी हम ए बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज माइनस ए प्लस बी। देखो ये ए बी की फॉर्म में, तो इसको भी ए बी की फॉर्म में लिख लिया, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लिख दोगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव a प्लस बी इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू भी 4। तो देखो a से तो आपका यहाँ पे प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, दोनों के साइन अपोजिट है तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। b प्लस बी तो 1 टाइम b 2 टाइम b, तो ये हो गया 2b। 4 प्लस 4 आपका यहाँ से कितना हो गया, 8 हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 8/2, 2 के टेबल से 8 आया आपका 4 टाइम। तो यानी कि यहाँ से हमारा b कितना आ गया, तो b इक्वल टू हमारा आ गया है 4। तो अब a की वैल्यू कितनी आएगी, तो b इक्वल टू 4, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, किसी में भी आप यहाँ पे पुट करो। तो हम यहाँ फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट तो a प्लस 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो a तो यहाँ से हमें 0 दिख रहा है, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 0 एंड वैल्यू ऑफ b इज 4 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पुट करके देख लो, लेफ्ट राइट इक्वल है। देखो a की जो a हमारा 0 आ रहा है, b 4 आ रहा है, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। a 0 आ रहा है, b 4 हो रहा है, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करिए। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 29।
अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हमें क्या कह रहा है कि लेट A1, A2, A3 अप टू AN बी फिक्स्ड रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर A1, A2, A3, AN दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, मीन्स की वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, लाइक कि 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी तरह के कोई भी नंबर्स नहीं है। और ये सारे नंबर्स मिला के कोई एक फंक्शन को बना रहे हैं, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे 2 प्लस हमने 3x फंक्शन बनाया, तो ये आपका नंबर हो गया, ये तो वेरिएबल के साथ आ रहा है तो ये तो चेंज होता रहेगा, x1 हो गया तो ये 3 हो गया, x2 हो गया तो ये 6 हो गया, बट ये सारे आपके यहाँ पे क्या है, ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स आपके रियल नंबर्स हैं। और इनको मिला के हमने फंक्शन बनाया है f(x) इक्वल टू x माइनस A1, x माइनस A2 अप टू x माइनस AN तक। वॉट इज लिमिट x टेंडिंग टू A1 fx। अब हमें यहाँ पे इसके लिए लिमिट फाइंड करनी है कि x टेंडिंग टू A1 fx आप यहाँ पे फाइंड करके बताओ। फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू, अगर a जो है मीन्स यहाँ पे कोई एक नंबर है वो A1, A2, AN के इक्वल नहीं है, यानी जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल पुट की, क्योंकि अगर आपने जैसे लाइक कि मेरा A1 के इक्वल हो जाता तो ये सारों के बीच में रिलेशन क्या है आपका, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो एक भी अगर इसमें से इक्वल हो जाता तो ये सारी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। लाइक कि मेरा x A1 हो गया तो A1 माइनस A1 जीरो हो गया, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या होता है, जीरो आता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जब a आपका A1, A2, AN के इक्वल नहीं है तब आप एक और लिमिट फाइंड करके बताओ, लिमिट x एक्सटेंडिंग टू a fx। तो दो लिमिट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक एक्सटेंडिंग टू A1 के लिए फाइंड करनी है, एक हमारी एक्सटेंडिंग टू a फाइंड करनी है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, अभी तक तो जो 22 के बाद जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें यही किया था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ये लिमिट वाला फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी है, या सीधा हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे वो किए थे। तो देखो यहाँ पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ x माइनस A1, x माइनस A2 से x माइनस AN तक। हमारे पास पहले जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे थोड़ी ना डेफिनेशन दी हुई कि ग्रेटर देन के लिए ये लेंगे, लेस देन के लिए ये लेंगे, हमें तो सीधा एक ही डेफिनेशन दी हुई है। तो हमेशा जब भी एक ही डेफिनेशन दी होती है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन अगर डिफाइन की हुई अलग अलग, ग्रेटर के लिए अलग, लेस के लिए अलग, उस तरह से डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट आपको लेनी होती है। तो यहाँ तो हम सीधा सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम 1 से 22 क्वेश्चन कहते हैं, हमने क्वेश्चन लिया, fx की वैल्यू रखी, जो लिमिट है वो यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। सेम इसके लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन की एक ही डेफिनेशन यहाँ पर है। ओके तो हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। जो फर्स्ट लिमिट हमें फाइंड करनी है तो हमने इस क्वेश्चन के दोनों तरफ क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया। जो हमें फंक्शन दिया होता है ना उसके दोनों तरफ लिमिट लगा दिया। एक ही डेफिनेशन है, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, लिमिट आप यहाँ पे पुट कर लो जैसे हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे तो कोई 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इस तरह का रेशियो हमारे पास आने वाला नहीं, क्योंकि डिवाइड में तो कुछ है नहीं। ठीक है, ओनली 0 आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। तो A1 यहाँ पे आप पुट कर लो, तो ये आपका हो गया A1 माइनस A1। x जहां भी दिख रहा है ना वहां पे A1 पुट कर लो, A1 माइनस A2 हो गया, सो ऑन x की जगह A1 माइनस AN हो गया। बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, वैसे ही यहाँ पे A1 माइनस A1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 से चाहे आप कितनी ही टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आपका 0 ही आएगा ना। तो दैट मीन्स आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू A1 fx की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ पर, 0 आ रही है। तो ये हमारी फर्स्ट लिमिट हो गई। अब हम यहाँ पे सेकंड जो हमें फाइंड करना है, सेकंड आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लिमिट x इज टेंडिंग टू a fx, ये हमें फाइंड करना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर लिमिट लगाई तो फंक्शन के लेफ्ट और राइट दोनों में आप यहाँ पे लिमिट लगा लो। तो ये हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टू a x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू आपका यहाँ पे चला गया x माइनस AN हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो a माइनस A1 हो गया, a माइनस A2 हो गया, अप टू आपका यहाँ से हो गया a माइनस AN हो गया। बस हो गया सोल्यूशन, यही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कितने सिंपल क्वेश्चन है ये। बस आपको पहचानने की जरूरत है कि किस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ लिमिट लगानी है, कहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, कहाँ हमें डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो जहाँ भी डायरेक्ट सॉल्व करना है वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ लिमिट लगानी है वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन साइन से देख लेते हैं कौन सा फंक्शन है, और वहां पे भी सिर्फ वहां पे फंक्शन को देखने की जरूरत है, फिर सॉल्व तो हम इसी तरीके से करते हैं ना, लिमिट लगा के। नाउ नेक्स्ट देखो 30। तो क्वेश्चन इज इफ fx इक्वल टू, अब फंक्शन के यहाँ पे कितनी डेफिनेशन है, फिर से हमारे पास 3 डेफिनेशन, फंक्शन को 3 टाइप से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है।
फर्स्ट आपको कहा है कि अगर x 0 से छोटा आता है, कहीं भी कोई भी कंडीशन है कि x अगर 0 से छोटा आ रहा है तो आपको मोड x प्लस 1 लेना है। अगर आपका x 0 के इक्वल आता है तो आपको डायरेक्ट 0 वैल्यू ले लेना है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन है यहाँ पर कि x इक्वल टू, अगर आप जैसे ही 0 पुट करते हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड x माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको याद है अभी हमने थोड़ी से क्वेश्चन पहले जब हमने किया था, लाइक कि हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया, देन 26 किया, वहां मैंने आपको मोड x की डेफिनेशन बताई थी ना। मोड x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोड x एक्चुअल में अलग, यानी कि मोड x यहाँ जैसे ओनली x होता है ना तो हम इसको चेंज नहीं करते, लेकिन मोड x क्या होता है, x लेस देन 0 के लिए मोड x अलग वैल्यू होती है और x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x की वैल्यू अलग होती है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x वहां पे क्या करता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, x की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वो क्या करता है, एक साइन नेगेटिव उसके साथ और लगा लेता है। तो मोड x के लिए साथ में क्या वैल्यू आती है, माइनस x आती है, ठीक है। और अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो मोड x आपका यहाँ पे क्या करता है, कुछ नहीं करता, बैठा रहता चुपचाप, प्लस की प्लस ही रह जाती है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे देखो इस तरह से समझ में आ गया कि जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x आपका माइनस x के इक्वल होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड x आपका प्लस x के इक्वल होता है। ये तो अभी आप पढ़ के ही आए हो ना क्वेश्चन नंबर 25 में, 26 में, तो अभी थोड़ी ना इतनी जल्दी आप भूल गए होंगे, याद है ना आपको सब। तो ये चीज आपको याद है, और अगर अच्छे से देखना है फिर से एक बार वो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x लेस देन 0 है तो हमारा मोड x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के, क्योंकि ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है, ये जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये कंप्लीट नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम मोड x की जगह क्या लेंगे जब x लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 पे मोड x माइनस x हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 पे मोड x आपका प्लस x हो जाएगा। तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको पहले हम सही से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होता है, माइनस x होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। जब x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, मोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और x इज ग्रेटर देन 0 जब भी होता है तो मोड x आपका प्लस x हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन को पहले सही कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। हमें यहाँ पे ये फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट। आपने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है जहां पे लिमिट के यहाँ पे वेरिएबल दिया हो, क्या अभी तक आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखा है जहां पे आपको लिमिट जहां पे दिए इसकी जगह पे कोई वेरिएबल दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां में लिमिट नंबर की फॉर्म में दी हुई थी, या तो एक्सटेंडिंग 0 को कर रहा था, या फिर वो 5 को कर रहा था, 3 को कर रहा था, 2 को कर रहा था, या फिर आपका 1 को कर रहा था। बट हमें तो इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि जब हमें यहाँ पे नंबर दिया होता है, लाइक कि हमें दिया है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो हमें यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन 1 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते थे, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते थे, यानी कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते थे, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते थे। बट a तो हमारा वेरिएबल है, हमें पता ही नहीं है a हमारा क्या है, तो हम कैसे देखेंगे कि हम a से बड़ी वैल्यू देखें या a से छोटी वैल्यू देखें, हमें तो a के बारे में पता ही नहीं ना। क्वेश्चन में भी आपको कुछ दिया है कि a यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे बताना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए, यहाँ पे a के लिए आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि आपकी यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें वही तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपके माइंड में रखो कि लिमिट जो अगर नंबर होता तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास a की 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। एक फर्स्ट आपकी लिमिट यहाँ पे क्या हो सकती है, अगर हमें कोई नंबर दिया है तो हम उसको यहाँ पे 3 से, यहाँ लेट कि हमें x दिया है लिमिट यहाँ पे, तो 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है कि हमारे पास x से या तो बड़ी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है, या तो x हमारा 0 से बड़ा हो, हम 0 को यहाँ पे सेंटर लेते हैं, ठीक है। तो या तो हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू, या हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू, या फिर हमारे पास 0 की इक्वल वैल्यू। यही 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है ना, कि a से बड़ी वैल्यू हो, a से छोटी वैल्यू, या a ही हमारा इक्वल 0 हो। हम किसी भी नंबर लाइन पे नंबर्स को 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे a के लिए भी कंडीशन लेके चलते हैं। तो क्या कंडीशन लेके चलेंगे कि लेट की हमारा a जो है वो 3 केसेस लेके चल रहा है,
है, ए 0 से बड़ा हो सकता है, ए 0 से छोटा हो सकता है, या ए आपका 0 के इक्वल हो सकता है। फिर उन तीनों केसेस को लेकर के हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे किसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। जिस चीज के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो हम वहां पे ए की वैल्यू को ले लेंगे। लेट हमारा ए ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो वो ए हो जाएगा, लेस देन के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो वो हो जाएगा, इक्वल के लिए कर रही है तो वो हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू नहीं पता है। तो हमने 3 केस ले लिए, या तो ए बड़ा होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा। अब 1 बाय 1 केस को लेकर के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हमने ए की जगह पे 0 रखा तो अब इस लिमिट में ए की जगह पे आप क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। द लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे आप पुट करो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 fx। तो हमारे पास यहाँ पे 0 के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन 3 है, इस फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास 3 है। तो जब हमारे पास ज्यादा डेफिनेशन होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लोगे, इधर आप लोगे राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए आप यहाँ पे क्या देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले रहे हो और दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन आ रहा है तो हमें अलग अलग सॉल्व करना है। अगर एक ही फंक्शन आ रहा है तो हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सीधा लिमिट पुट करके हम वैसे ही उसको सॉल्व कर देंगे। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमने इसमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे जिसमें 0 से वैल्यू थोड़ी छोटी आ रही है, यानी x इज लेस देन 0 होगा, वो फंक्शन यहाँ पे आएगा। और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो आप देखो इसको, तो x इज यहाँ पे देखो 0 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कौन सा हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1 हो जाएगा ना। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 माइनस का 0 प्लस का 1, तो 1 में से चाहे 0 को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, आपका आंसर क्या आना है, यहाँ पे 1 ही आना है। और यहाँ पे भी लिमिट पुट करो, x के 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहा है, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, +1 है, ये क्या है, -1 है। तो हमारी तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों सेम आता है तब। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हमें तो यही तो फाइंड करना है, ए की कौन सी वैल्यू के लिए आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 के लिए तो हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो क्या किया हमने, लिखा कि हियर लिमिट, यानी कि a इक्वल टू 0 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमने अभी a इक्वल टू 0 के लिए फाइंड किया ना, तो मैंने यहाँ पे a रख दिया कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस, यानी प्लस वाले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। तो देयर फॉर लिमिट x इज टेंडिंग टू a, यानी कि जो हम यहाँ पे लेके चले थे लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। किसकी वैल्यू के लिए, a इक्वल टू 0 के लिए ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब हम सेकंड केस ले लें, अब हम a इज ग्रेटर देन 0 वाला केस ले लें, फिर हमें एक केस और सॉल्व करना है। तो a इज ग्रेटर देन 0, अब इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, चेक कर लो पहले से। हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट ही फाइंड करेंगे, a से थोड़ी बड़ी या a से थोड़ी छोटी आपकी यहाँ पे। लेकिन आप चेक कर लो कि 2 एक्सप्रेशन अगर आ रहे हैं तो ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। अगर एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों के लिए तो हम यहाँ पे एक ही फंक्शन लेंगे और सीधा जैसे स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था ना वैसे ही करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपके कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही फंक्शन आ रहा है जो कि हमारा x माइनस 1 है। यानी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यानी कि a मेरा 0 से बड़ा है, यानी वो सारी वैल्यू जो आपकी 0 से बड़ी है। लाइक कि मैं यहाँ पे a की जगह 2 पुट कर दूँ, a ग्रेटर देन है 0 से, तो 0 से बड़ा है तो a मेरा यहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो मैं अगर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देखती हूँ तब भी वो मेरी इसी लिमिट में आएगी, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू देखूंगी तब भी वो मेरी इसी क्राइटेरिया में आएगी, यानी x इज ग्रेटर देन 0 में ही आएगी। ये नहीं हो जाएगी 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए हम ये वाला लेंगे, ये वाला आपका है 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए। अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू देखती हूँ तो मेरी 1 हो जाती है, अगर मैं 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देखती हूँ तो 3 हो जाती है। इतनी बड़ी देखते नहीं है हम, बहुत छोटी छोटी लिमिट का मतलब ये है ना, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस हो। बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 2 से छोटी वैल्यू 1, 2 से बड़ी वैल्यू 3 आपकी यहाँ पे, तो क्या 1 और 3 इसके अंदर नहीं आएगा। 1 के लिए भी हम इसी इक्वेशन को लेंगे, 2 के लिए भी हम इसी इक्वेशन
इक्वेशन को लेंगे ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो 1 भी आपका यहाँ पे 0 से बड़ा है, 3 भी आपका 0 से बड़ा है, तो इसके लिए सिर्फ हमारा एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब भी आपका एक ही एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, हम उसके लिए लिमिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट नहीं फाइंड करते। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a, आपका फंक्शन कौन सा आ रहा है यहाँ से, x माइनस 1 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया x माइनस 1 हो गया। अब आप यहाँ पे ये पुट कर लो, x की जगह a पुट कर लो, तो ये आपका यहाँ पे a माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब दो हम अलग अलग सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम एक को सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या देखते हैं कि 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बाकी जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपकी यानी a इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपकी लिमिट यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनडिफिनिट कंडीशन नहीं आ रही है, या फिर आपकी यहाँ पे 0/0 या इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड केस हमारा बचा हुआ है, ये फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिख देना, लिमिट x इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अभी a इक्वल टू 0 पे उसने एग्जिस्ट नहीं किया था। अब थर्ड कंडीशन a इज लेस देन 0 थी, तो अब मुझे आप यहाँ पे देखो वो सारे नंबर जिनके लिए यानी कि जहां पे a आपका लेस देन 0 है, तो उसके लिए आपका इक्वेशन कौन सी लेगी। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि लेट मेरा a जो है वो -2 है, लेट मेरा a क्या है -2 0 से छोटा होता है, तो अगर मैं -2 के यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको ये समझाया ना, तो -2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू में देखती हूँ तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मेरी -1 हो गई, और इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर मैं देखती हूँ तो -3 हो गई। ठीक है, तो क्या ये दोनों वैल्यू भी आपकी 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को ले रही हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट को ले रही हूँ, लेकिन दोनों के लिए ही वैल्यू मेरी क्या आ रही है, इसके लिए a मेरा क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 0 ही है, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे एक ही फंक्शन आएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेती यहाँ पे कि a यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाती है, क्योंकि मेरा a यहाँ पे लेस देन 0 है, तो नेगेटिव साइन के लिए भी मेरा यहाँ पे यही इक्वेशन आता है, और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए भी मेरा, अगर उससे मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए भी मेरा यही इक्वेशन आता है। तो दोनों के लिए जब सेम इक्वेशन आ रही है तो हमें उसको अलग अलग नहीं सॉल्व करना है, एक ही फंक्शन से हमें उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो ना यहाँ पे आप मुझे फिर से पूछ लेना, अदरवाइज मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया ना, क्योंकि एक ही हम वही वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं जो आपकी 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी हो या राइट हैंड साइड थोड़ा सा जाओगे तो वो आपकी यहीं पर रहेगी। लेकिन जब हम 0 की बात कर रहे हैं, जब हम मिडिल के ऊपर से यहाँ पे देखते हैं, तो इससे थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी छोटी आपकी यहाँ पे क्या होती है, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, -x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो आप, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टू a, फंक्शन क्या आया आपका -x+1 आ गया। तो -x यानी x की जगह अब आप a पुट कर दो, तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -a+1 आ रहा है। तो ये भी हमारी 0/0 या फिर आपकी इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आ रही है, तो यहाँ पर भी आपकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन a इज लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है, a लेस देन 0 के लिए आपकी यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करी, तो सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, a = 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या है कि a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको लिमिट अगर एग्जिस्ट करानी है तो आप यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इससे सारी छोटी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इससे सारी बड़ी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट मीन्स अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a आपकी कोई भी वैल्यू हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा ना हमें कि a की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a सिर्फ यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू के लिए हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है, डज वी सी दैट, हमने जब कैलकुलेट करके यहाँ पे देखा तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन a की कौन सी वैल्यू के लिए, a बिलोंग टू r यानी a के सारे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है, बट 0 के लिए एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही है। तो ये फाइनल हमारा कंक्लूजन है जब हमने इसको सॉल्व करके देखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट देखो 31 क्वेश्चन इज, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट है। if the function f(x) satisfies limit x is tending to 1 f(x - 2) divided by x square minus 1 equal to pi। अभी तक आपने ऐसा कोई फंक्शन देखा जिसकी इक्वल में वैल्यू आपको गिवन हो? देखो यही एक फंक्शन है जहां पे आपको ये लिमिट आपको दी हुई है ना, इसकी इक्वल में आपको वैल्यू दी हुई है।
इवेल्यूट लिमिट एफ एक्स, आपको यहाँ पे इवेल्यूट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इवेल्यूट वर्ड से माइंड में कुछ आ रहा है? कुछ याद करो क्लास 10th का, जब हमें कोई इक्वेशन दी हुई थी, लाइक हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिया होता था इवेल्यूट एक्स, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करके दिखाओ। तो आप क्या करते थे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4 हो गया, एक्स इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, तो यानी कि प्लस माइनस आएगा साथ में, तो एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के फैक्टर बना दो, 2 इंटू 2 होता है, 2 की पेयरिंग हो गई, रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस -2। तो हमने इवैल्यूएट करके यहाँ से x की दो वैल्यू निकाली, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी आपको इवैल्यूएट करना है, तो यही आपको फंक्शन दिया हुआ है ना इस तरह से, लाइक कि मुझे ये वाला फंक्शन दिया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम इस तरह से सॉल्व करके ही निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो लिमिट के जो आपको यहाँ पे कंडीशन है, लिमिट के जो फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ा था, तो वहीं से उसको सॉल्व करके वही लेफ्ट से इधर भेजो, सॉल्व करो, और हमें यहाँ से वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ x के फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं दिया है कि हम वहाँ पे उसकी लिमिट को सॉल्व करके यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर ले। तो वैल्यू पुट करके तो यहाँ सॉल्व कर नहीं सकते, आपको तो यहाँ पे यही चीज बतानी है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स, यानी हम यहाँ पे एफ एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे बताओ कि इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स आपका यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जो गिवन है हम पहले वही लिख लेते हैं, तो गिवन देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x is tending to 1 fx -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो जो हमें फाइंड करना है उससे आपको क्या लग रहा है कि ये तो पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, बट हमें लिमिट इसके fx के साथ चाहिए। तो मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में सिखाया था ना कि हम लिमिट्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, हम अलग अलग फंक्शन को लिमिट दे सकते हैं, लाइक कि मुझे यहाँ पे दिया होता है 2x अपॉन यहाँ पे 2y दिया हुआ है, चलो ये x अपॉन y दिया हुआ है, ये मेरा एक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिमिट है, तो क्या मैं इसको लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स यहाँ पे इस तरह से करके और इसको ऊपर नीचे दे सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये देखो लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो हमने एक बार लिमिट इसको भी दे दिया और इसकी लिमिट इसको भी दे दिया, तो दोनों को अलग अलग लिमिट लेके फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम हम प्लस में कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं और डिवाइड में कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते? तो सबसे पहले हमें, क्योंकि लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स फाइंड करना, तो यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कि लिमिट हमें इन दोनों को अलग अलग देनी पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट न्यूमरेटर को अलग से दे देते हैं, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को लिमिट दे दी और सेम हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी लिमिट दे दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर -1 हो गया, और इक्वल में आपका यहाँ पे कौन है, पाई तो चल ही रहा है हमारा साथ में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम माइनस वाले में अभी दिखाया था, माइनस हो तब भी हम लिमिट को अंदर दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, तो इनको भी हम अपनी अपनी लिमिट दे देते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करें, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम डिवाइड में हो तो भी ले लो, माइनस में हो तब भी ले लो, तो हम ऐसे लिमिट को सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया माइनस, अब आप यहाँ पे देखो, इसमें आपको लिमिट दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं है, तो ये तो सीधा 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन एक बार समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो लिमिट की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। सेम आप डिनोमिनेटर में भी क्या अलग दे दो और 1 को अपनी लिमिट अलग दे दो, और इक्वल में आपका पाई यहाँ पर है ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो देखो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इसको तो हम छेड़ते ही नहीं, ये तो हम एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए, कोई लिमिट, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो ये 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम अभी वैल्यू को पुट करेंगे, अभी हम सिर्फ इनको सॉल्व करें, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, इक्वल टू पाई। अब आप यहाँ पे जहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो वहां पे पुट कर लो। तो ये तो हमारा फंक्शन है, हमें फंक्शन नहीं पता यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये तो हम एज इट इज रखेंगे। और क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम कुछ कहेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, एक्स इज टेंडिंग टू 1, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका यहाँ पे
देखो अगर मैं यहाँ पे अभी वैल्यू पुट कर देती हूँ तो ये तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और एक सेकेंड 1 होगा ना, 1 माइनस 1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरा किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करो तो यहाँ पे मेरी टर्म सही नहीं आ रही है, तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा जो यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करती हूँ, मैं लेफ्ट को, इस पूरे लेफ्ट जो डिनोमिनेटर है उसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इसीलिए इसको पूरा उधर भेज दी, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 मेरा 0 हो रहा है। तो ये पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। मैंने इसको इधर भेज दिया। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते ताकि हमारी ये टर्म का आंसर हमें आ जाए। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू आपका पाई हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो x की जगह 1 पुट किया हमने, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 आपका हो गया 0। तो ये यहाँ इस तरह से सॉल्व करने से हमें आंसर मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे लिमिट पुट करके सॉल्व कर ली तो मुझे मेरा आंसर नहीं मिलता, या डिवाइड में क्या आ जाता, मेरा 0 आ जाता। तो इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके आपको अपना सॉल्यूशन लिखना है। तो ये आपका पाई इंटू 0 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो माइनस 2 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप का आपको ध्यान रखना है, जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ सीधा मत पुट कर लेना, इधर ले जाके पुट करना, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। ये सब आपका यहाँ पे हमें एफ एक्स की लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम वैसे ही तो इवैल्यूएट करते हैं। आपने वहां पर भी देखा है ना, 10th क्लास में भी पढ़ते थे, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती तो हम वहां पे रैशनलाइज करते थे, अलग अलग मेथड लगा के हमें जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी उसकी करते थे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 बन रहा था तो मैंने कहा इधर आपका 0 बन सकता है, डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसको इधर भेज दिया, उधर 0 बना दिया और हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट, तो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, फंक्शन की 3 डेफिनेशन है। जब x इज लेस देन 0 हो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तब हमें ये वाला फंक्शन लेना है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो, 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो, तो 0 से बड़ी इक्वल हो सकती है। यानी इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 0.1, 0.2, 0.3 से लेके 0.99 तक की या 1 तक की, 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। जब इस तरह x की वैल्यू, तो हमें nx प्लस m फंक्शन लेना है, और जब x 1 से बड़ा है तो 1 से जितनी भी बड़ी उन सब वैल्यू के लिए आपको ये वाला फंक्शन लेना है nx क्यूब प्लस m। ठीक है, तो 0 से छोटी के लिए ये फंक्शन लेना है, 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन लेना है। तो 0 और 1 के इक्वल कहो या उनके बीच की वैल्यू के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है। तो किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ो, फंक्शन एक्चुअल में क्या कह रहा है। अब क्या बोला, फॉर वॉट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग 0 एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि m और n की क्या वैल्यू आप पुट करोगे कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स भी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में ना, x भी वेरिएबल है, m भी है, n भी है, m और n हमें क्या नंबर से, क्या इंटीजर से हमें दिया हुआ नहीं है। तो आपको यही यहाँ पे फाइंड करके बताना है कि m और n की जगह पे आप कौन सी वैल्यू या कौन से इंटीजर्स आप पुट करोगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वही हमारा पुराना पैटर्न, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास 2-3 डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन बन रहे हैं या एक ही फंक्शन बन रहा है इसके लिए। तो अब जिसके लिए हमें क्या करना होता है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू दिखेंगे, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। तो अगर मैं x में 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए अगर देखती हूँ तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि आपको कहा ना x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए आपका ये वाला फंक्शन आएगा। और 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए अगर मैं फंक्शन देखती हूँ तो ये वाला फंक्शन, यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 है ना, और इक्वल 0 भी है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन आएगा। 2 अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब हमें वही लिमिट वाला मेथड लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड साइड लिमिट भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। और वो फाइंड करके फिर हमें बताना है कि m और n की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट हम अभी किसके लिए फाइंड कर रहे हैं,
x इज टेंडिंग टू 0, हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस। तो ये हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस। अब फंक्शन कौन सा होगा, x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू या x से छोटी सारी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन ले लेते हैं mx स्क्वायर प्लस n। बस लिमिट वाले फंक्शन में आपको, लिमिट वाले क्वेश्चन में यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट में आपको सिर्फ फंक्शन फाइंड करना होता है, बाकी प्रोसीजर हमारा वही का वही। और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए भी आप यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम 0 पे जो लिमिट होती है उसके ऊपर हम यहाँ पे नेगेटिव लेफ्ट के लिए और पॉजिटिव राइट के लिए लगा लेते हैं। अब इसके लिए आप यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो तो हमारा फंक्शन यहाँ पे आएगा किसके लिए, 0 प्लस है ना, यानी 0 से बड़ी, थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है ना x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन यहाँ पे कौन है, एन एक्स प्लस एम फंक्शन है। बस हमने दोनों फंक्शन फाइंड कर लिए, अब कुछ नहीं करना, अब तो लिमिट पुट कर लो, x की जगह पे 0 रख दो, तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n हो गया। तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, तो m इंटू 0 प्लस n हो गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो ये 0 प्लस n हो गया। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारी आ रही है n। अब यहाँ पर भी सेम आप लिमिट पुट कर लो, तो n इंटू 0 प्लस m हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m, तो 0 में किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये n आ रहा है और यहाँ पे m आ रहा है, तो हमें तो वो कंडीशन बतानी है n और m के लिए, वो इंटीजर पुट करके बताने हैं जहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों साइड की लिमिट इक्वल हो। तो यहाँ पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका m इक्वल टू n हो। वो सारी वैल्यूज जहाँ पे m इक्वल टू n, वो सारे इंटीजर्स जहाँ पे m और n इक्वल होंगे, तभी आपकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो हमें कैसे पता चला कि m इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट की इक्वल होती है। हो गया ना आंसर सॉल्व आपका, कितना सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हम जैसा कि हम जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होती है तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब जब m इक्वल टू n होगा तभी हमारी लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 fx यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम सेकंड वाला फाइंड करके देखें, तो सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था, अब सेकंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 fx। अब ये हमें फाइंड करना, तो यहाँ पर भी आप देखो दो फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन आ रहा है तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए आपका कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ देखो x आपको क्या कहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें तो लेस देन वाला देखना है, इक्वल नहीं देखना। तो लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, और x से 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपका ये वाला फंक्शन है। तो लेस देन 1 के लिए ये लेना है, ग्रेटर देन 1 के लिए आपको ये लेना है। दो फंक्शन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका यही वाला मैथड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड लिमिट वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका LHL और ये हो गया RHL। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऊपर माइनस लगा देंगे fx, और राइट हैंड साइड के लिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 ऊपर लगा देंगे प्लस, और ये हो गया आपका fx। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फंक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गई x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। तो x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, अभी बताया था ना मैंने, x इज लेस देन 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन एक्स प्लस एम आ जाएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका कौन सा फंक्शन आएगा, एन एक्स क्यूब प्लस एम आएगा। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका एन एक्स क्यूब प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने फंक्शन लिखे। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है ना, फंक्शन फाइंड करने के बाद तो सिंपल है, अब सिर्फ लिमिट पुट कर लो। तो एन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1, यहाँ पे 0 लिमिट थी तो 0 पुट किया, यहाँ पे आपकी लिमिट 1 है तो यहाँ पे हम लिमिट 1 पुट करेंगे। तो एन इंटू 1 प्लस एम हो गया, एन इंटू 1 एन ही रहेगा, एन प्लस एम हो गया। ठीक है, तो m हमारा पहले आता है तो मैं इसको m प्लस एन लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम 1 की जगह पुट करो, x की 1 तो 1 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब आपका क्या होता है, 1 ही होता है। तो n इंटू 1 प्लस एम हो गया, n इंटू 1 प्लस एम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा n प्लस
m हो जाएगा। तो ये भी आपका n प्लस एम आ रहा है, तो ये भी चलो n प्लस एम ही आ रहा है तो ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका n प्लस एम आ रहा है, यहाँ भी n प्लस एम आ रहा है, तो ये तो आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। दैट मीन्स हमें तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्योंकि जब लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेट की मेरा n प्लस एम इधर 12 आ रहा है तो इधर भी 12 आएगा। इधर मेरा लेट की मेरा n यहाँ पे 1 है, m इक्वल टू 2 है, n की वैल्यू 1 है, m इक्वल टू 2 है, तो 1 प्लस 2 इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। लेट कि मेरे n भी 2 है, m भी 2 है, तो 2 प्लस 2 4 होगा, इधर भी 4 होगा। तो ये तो वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे तो अलग अलग वेरिएबल आ रहे थे ना, यहाँ n आ रहा है, यहाँ m आ रहा है, तो हमने कहा कि जब n इक्वल टू m होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे तो n प्लस m है, यहाँ भी n प्लस m है, तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वैसे ही राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, n और m की सारी वैल्यू के लिए, सारे इंटीजर्स के लिए आपका यहाँ पे ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पहले से ही ये वेरिएबल की फॉर्म में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड साइड लिमिट के पहले से ही इक्वल है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 fx विल एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n m m। तो यहाँ पे n और m की चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि लेफ्ट इक्वल राइट नहीं था, तो हमें लिखना पड़ा कि जब n इक्वल टू m होगा तभी हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे पूरी 13.1 पूरी सॉल्व करा दी। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको लिमिट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिमिट को यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आपको ये सारे सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरी ऐप पे जा करके और पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, ओके बाय।